यार कुछ चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया सीधे नहीं बोलती। अमेरिका की गवर्नमेंट ने फोर्ड और जनरल मोटर्स को कॉल किया है, वेपन्स बनाओ जल्दी। आखिरी बार ऐसा तब हुआ था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो सवाल ये है, क्या दुनिया एक बार फिर उस मोड पे खड़ी है या सिर्फ एक बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है? आज हम फैक्ट्स देखेंगे, नंबर देखेंगे और अपना खुद का कंक्लूजन निकालेंगे। सो वेलकम टू सोवरन लेंस। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। पेंटागन यानी अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर्स, उसने रिसेंटली फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट किया। रिक्वेस्ट क्या थी? एक्सेस करो कि तुम कितनी स्पीड से वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। भाई ये कोई छोटा मूव नहीं है। कार कंपनीज वेपन नहीं बनाती नॉर्मली, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में 1942 में अमेरिका ने एग्जैक्टली यही किया था। जनरल मोटर्स ने टैंक्स बनाए, फोर्ड ने बॉम्बर प्लेन्स, पूरी सिविलियन इकोनॉमी को वॉर मशीन में कन्वर्ट कर दिया था। इसको कहते हैं वॉर इकोनॉमी। और अभी 2025 में पेंटागन वही ब्लूप्रिंट दोबारा निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और मिडल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट्स ने अमेरिका के वेपन स्टॉक्स को सिग्निफिकेंटली डिप्लीट कर दिया है और रिफिल करना है, और जल्दी। क्या ये सिर्फ एक प्रिपरेशन है या कुछ उससे बड़ा? एक और चीज़ जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, अमेरिका की मिलिट्री ड्राफ्ट सिस्टम में एक रिसेंट चेंजेस आए हैं। ड्राफ्ट मतलब गवर्नमेंट सिविलियंस को फोर्स कर रही है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, अगर वॉर इतनी बड़ी हो जाए कि वॉलंटियर सोल्जर्स काफ़ी ना हो। उस टाइम अमेरिका ने ड्राफ्ट यूज़ किया था वियतनाम वॉर में, तब ये सिस्टम बेसिकली डोरमेंट था। लेकिन अब सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है क्वाइटली, बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के। ये सिग्नल क्या देता है? सोचने वाली बात है। अगर तुम जनरली सिर्फ डिटेरेंस के प्रिपेयर कर रहे हो तो ड्राफ्ट सिस्टम अपडेट करने की क्या ज़रूरत है? अब चलते हैं यूरोप की तरफ, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका का सीन नहीं है। यूके ने ऑफिशियली एक मेजर वॉर प्लान ड्राफ्ट किया है। टारगेट, डिफेंस स्पेंडिंग को जीडीपी के 2% से बढ़ाकर 3.5% तक ले जाना। यह एक मैसिव जंप है और यह ओवरनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है काफ़ी टाइम से। यूरोप यूनियन, उन्होंने डिफेंस स्पेंडिंग में 60% का इंक्रीज किया है ये एक ईयर में। और रशिया, मॉस्को ने पब्लिकली एक्यूजेशन लगाया है कि यूरोप रशिया के खिलाफ वॉर की तैयारी कर रहा है। अब तुम सोच सकते हो रशिया तो यही बोलेगा ना प्रोपेगेंडा के तौर पर। फेयर पॉइंट। लेकिन जब नेटो कंट्रीज के साथ एक ही टाइम पे एक बड़ी डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करे तो यह सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये रियल मनी है, रियल रिसोर्सेज है। अभी ऑफिशियली अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक्स चल रही हैं, डिप्लोमेसी हो रही है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने मिडल ईस्ट में एक्स्ट्रा 10,000 सोल्जर डिप्लॉय किए हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टी लगता है ना? एक थ्योरी है जो एनालिस्ट और रशियंस ऑफिशियल दे रहे हैं, ये पीस टॉक्स एक्चुअली डीलिंग टैक्टिक है। मतलब ईरान को डिप्लोमेटिकली बिजी रखो और पीछे से ग्राउंड इन्वेजन की कंप्लीट प्रिपरेशन करो। ट्रूप्स भेजो, सप्लाई चेन सेट करो, वेपन स्टॉक करो। ये एग्जैक्टली वही प्लेबुक है जो हिस्टोरिकली यूज होती आई है। नेगोशिएशंस का फैसेट और अंदर से मिलिट्री बिल्डअप। अब ये सच है या नहीं कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन टाइमिंग सस्पिशियस ज़रूर है। फिर इलोन मस्क, जो अक्सर वो बोल देते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं बोलना चाहता, उन्होंने रिसेंटली कहा कि एक मेजर ग्लोबल कन्फ्लिक्ट और पोटेंशियली न्यूक्लियर वॉर इनएविटेबल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया के बड़े पावर्स का इंटरेस्ट अब जनरली क्लैश कर रहा है। अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान, इनके गोल्स फंडामेंटली इनकैपेटिबल होते जा रहे हैं। ये डूम सेइंग नहीं है, ये गेम थ्योरी है। जब मल्टीपल न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के डायरेक्टली अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, कोई और ब्लिंक करने को तैयार नहीं होता, तो एस्केलेशन का रिस्क रियल हो जाता है। फाइनल क्वेश्चन ये है कि ये सब क्या है? ऑप्शन ए, यह ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का साइकोलॉजिकल गेम है। What's up? Let's do some boom band, you bitches. तो डरा दो ताकि वो पहले ही कदम ना उठाए। क्लासिकल डिटेरेंस स्ट्रेटजी। ऑप्शन बी, ये जेन्युइन प्रिपरेशन है। दुनिया एक ऐसी वॉर की तरफ बढ़ रही है जो डेकेड्स में नहीं देखी आज तक। मैं तुम्हें आंसर नहीं दूंगा क्योंकि ऑनेस्टली कोई भी 100% सर्टेन नहीं है। जो मैं जानता हूँ वो ये है, जब गवर्नमेंट कार फैक्ट्रीज को वेपन बनाने के लिए कॉल करती है, ड्राफ्ट स्टेटमेंट अपडेट करती है और यूरोप के साथ 60% डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाती है, इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। इन्फॉर्म्ड रहो, फैक्ट्स पर नज़र रखो और प्रोपेगेंडा चाहे किसी भी साइड से हो उसे क्वेश्चन करो। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, डिटेरेंस है या रियल वॉर प्रेपरेशन। हम हैं डी सोवरन लेंस और अगली बार मिलेंगे ऐसी किसी नई चीज़ के साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया सीधा नहीं बताता।